नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पीयूसी टेक में। दोस्तों, जय पलवाइन जय पीयूसी मेटा। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडियो लेके आया हूँ। इस ऑडियो में हमें बताया गया है कि हम सबको पीयूसी मेटा और पे क्यों ध्यान देना चाहिए, हमें क्यों सीड फंडिंग करनी चाहिए, क्यों हमें टोकन फार्मिंग करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जितनी हम सीड वैल्यू क्रिएट करेंगे उतना हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, आज बात करें हम पलवाइन की, तो पलवाइन सिस्टम काफ़ी समय से बंद चल रहा है। कमिंग सून गेमिंग का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले समय में पीयूसी मेटा से हमें कितनी बड़ी इनकम होने वाली है। इस जिन लोगों ने पीयूसी मेटा से बड़ी भारी संख्या में इनकम की है, उन लोगों से ये छुपा हुआ नहीं है कि पीयूसी मेटा टोकन हमें आने वाले समय में कितनी बड़ी इनकम देगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। के देखना है, जो फार्मिंग रिवार्ड आता है उसको रिडीम करना है। जब 50 BUSD रिडीम हो जाता है हमारा, उसको उठा के रीफार्मिंग करना है। किस प्रकार से सीड वैल्यू को 50 होते ही सीड फंडिंग में लगाना है। सीड फंडिंग में जो रिलीज होता है, मैं विशेषकर सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि जो साथी आज ये सोचते हैं कि जो सीड फंडिंग से रिलीज होता है उसको हम विड्रॉल करके फार्मिंग न करके होल्ड रखें। साथियों, जिन साथियों ने बार बार रिडीम करके फार्मिंग को बढ़ाया है, आज उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया है, बहुत बड़ी फार्मिंग कर ली है। सिस्टम ने ये कहीं भी नहीं लिखा कि भाई आपको फार्मिंग नहीं करनी है। हर बार यही नोटिफिकेशन आती है, अपनी सीड फंडिंग और फार्मिंग को बढ़ाओ। अगर हमारी फार्मिंग बढ़ेगी तो सीड फंडिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि फार्मिंग से जो रिलीज होगा उसका 15% सीड वैल्यू मिलेगा और हमारा सीड फंडिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जितनी बड़ी फार्मिंग होगी उतना बड़ा बेनिफिट होगा। उस फार्मिंग के साथ साथ हमें अपनी टीम को डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम टीम को डेवलप नहीं करेंगे हमारी अर्निंग नहीं बढ़ेगी, हमारी टीम की अर्निंग नहीं बढ़ेगी और एक बड़ा काम हम नहीं कर सकते। उस टीम को बढ़ाने के लिए जो हमारा कंफर्ट जोन है, जो हम ये सोचते हैं कि लोगों को बता नहीं सकते, हम कर नहीं सकते, लोग मानते नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारी एक मिथ्या बनी हुई है कि लोग मानते नहीं। जब हम घर से निकलते हैं, हमारे सागर सुमन जी कहते हैं हमेशा कि बरसात में भीगने के लिए, और चाहे वो पैसे की हो या पानी की हो, हमें घर से बाहर निकलना होगा। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तभी उस बरसात का मजा ले सकते हैं। तो साथियों, हमें कंफर्ट जोन को तोड़ करके बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, 1 से 2 से 3 से बात करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से साथी बोलते हैं कि हमें ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, हम संतुष्ट हैं। साथियों, ये बातें सिर्फ कहने के लिए हैं कि हम संतुष्ट हैं। वो संतुष्ट नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहते। उनके अंदर एक भय बैठा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम बाहर जाएंगे किसी को बताएंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। स्टार्टिंग में जब मैं फील्ड में जाता था, मैं खुद ये महसूस करता था कि आप किसी को प्लान बताओगे तो लोग आप पर हंसेंगे, और लोग बोलते भी थे कि डॉक्टर साहब इतने पैसे का क्या करोगे, सरकारी नौकरी भी करते हो, नेटवर्क में भी काम करते हो। मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। मैंने हंसकर उन साथियों को जवाब दिया कि नेटवर्क में मेरे नहीं कर रहा, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो आज तक नेटवर्क की जो धारणा गलत बनी हुई थी कि नेटवर्क सिस्टम का मतलब पैसे लगाना और उन पैसों को लेके सिस्टम भाग जाता है, मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि अगर अच्छा प्लेटफॉर्म होता है वहां पर बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। जब उनको बैठ के पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पहले हमें सुनते हैं और उनको बताते हैं, तो ऐसे बहुत से साथी हैं जो मेरे साथ इस सिस्टम में जुड़े हैं और उन्होंने काम किया है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, उनके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथियों, मैं आप
को बताना चाहता हूं कि हमें किसी के साथ बहस नहीं करनी है। आराम से पेशेंस के साथ उनको सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। लास्ट बात उनको एक ही बताओ कि आपने जितनी भी बातें बोली वो आपकी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आप उस दौर में जिए हो जिस दौर में सिस्टम पैसे लगवाता था और लेके भाग जाता था। साथियों, ये गलती उन लोगों की नहीं है, उनके साथ ऐसा घटित हुआ है, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि आप इस सिस्टम को देखो, इस सिस्टम की खासियत बताओ। ये ब्लॉकचेन के ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे मतलब बैंकों को भी ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रही है। जो जमीन की रजिस्ट्रियां होती हैं उनको भी ब्लॉकचेन से जोड़ने जा रही है, और बहुत से कार्यालय ऐसे हैं जिनमें जो कागजी काम है उनको ब्लॉकचेन के ऊपर लेके आ रही है। तो ब्लॉकचेन की ताकत अभी बहुत कम लोगों को पता है। जहां तक मेरा मानना है, जो हमारे सिस्टम में जो हमारे साथी काम करते हैं उनको भी ब्लॉकचेन के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि ये सिस्टम एक अलग प्रकार का सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम है, और जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेगा, नहीं सीखेगा, वो बहुत पीछे रह जाएंगे वो साथी। तो हमें बिल्कुल प्रतिदिन मीटिंग में आना न छोड़ें। आपको आज कम समझ आता है, कल और थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप इतना कुछ समझ जाओगे कि आप दूसरे लोगों को भी समझा पाओगे। स्टार्टिंग में जब हम इस सिस्टम में आए थे तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते थे, लेकिन हमें विश्वास था सिर्फ पर्ल वाइन के ऊपर, पीवीसी मेटा के ऊपर, कि सिस्टम ने आज तक जितने भी साथी सिस्टम में आए हैं किसी का 1 रुपए का भी नुकसान नहीं किया। लास्ट में जब पर्ल वाइन की जो प्लान क्लोज की, वहां भी सिस्टम ने एक दिन पहले जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया था, 30 डीपी लगाया था, उसको ओनेक्स करने का मौका दिया और तुरंत 200% देने का बेनिफिट दिया। साथियों, वो अलग बात है अगर कोई साथी बेनिफिट लेना नहीं चाहता, वो उसका काम है, लेकिन सिस्टम ने किसी को मना नहीं किया। सिस्टम ने बार बार नोटिफिकेशन दिया और सभी व्यक्तियों को बेनिफिट देने का काम किया। जिन साथियों ने सीड फंडिंग की, उस टाइम हम खुद ये सोचते थे कि पता नहीं सीड फंडिंग में कितना मिलेगा, कैसे रिलीज होगा, कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सिस्टम के ऊपर विश्वास था। सिर्फ विश्वास के कारण हमने लाखों रुपए की सीड फंडिंग की और उस सीड फंडिंग का हमें बेनिफिट मिला। आज हमें काफी मात्रा में पीवीसी मेटा जो रिलीज हो रहा है उससे हम अच्छी खासी फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी पर मंथ की इतनी इनकम हो जाएगी। जो साथी सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी सोच को डेवलप करो। जो साथी कंफर्ट जोन में हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें ठीक है 20,000, 30,000, 40,000, 2 रुपया आ रहा है, हम उससे हमारा गुजारा अच्छा चल रहा है, नहीं। एक बार आप सोच के देखिए कि आपके पास पर मंथ अगर 30 लाख की इनकम हो तो आपकी लाइफ कैसी होगी। आप विजुअल कीजिए, आप विचार कीजिए, सोचिए कि 30 लाख अगर पर मंथ की मेरी इनकम हो तो मैं उसको कैसे खर्च करूं, क्या क्या सुविधाएं प्राप्त करूं, और उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता कि मैं 30 लाख रुपए पर मंथ की इनकम को तक कैसे जाऊं, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए, उनसे रोड मैप तैयार करवाएं, आप उनके साथ मिलकर करें, आप अपनी लाइफ लाइन को साथ लें, उनको बैठ के विचार विमर्श करें कि हमें इस टारगेट के ऊपर पहुंचना है, मिलकर पहुंचना है। जैसे हमारे अशोक विजय जी बोलते हैं कि मिलकर करेंगे और बड़ा करेंगे। साथियों, इसमें कोई क्रॉस लाइन नहीं है। आप किसी भी लीडर से पूछ सकते हो, रोड मैप बनवा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपनी फार्मिंग करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है आपको खुद का इंटरेस्ट होना। जो भी काम हम करते हैं अगर हमारा इंटरेस्ट होता है, जिस प्रकार से एक साइकिल चलाने की बात बताई जाती है, आज भी बताई जाती है कि अगर हमारा बचपन में जो इंटरेस्ट होता था साइकिल सीखने का, ऑटोमेटिक हम साइकिल का भी प्रबंध कर लेते थे,
उसको उठा के बाहर भी लेते थे, गिरते भी थे, उठते भी थे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट था और हम साइकिल सीख जाते थे। लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम बोलते रहेंगे कि इस काम को करो करो करो, लेकिन हमारा खुद का जब तक इंटरेस्ट नहीं, हम उस काम को नहीं सीख पाएंगे। एक आईएएस अफसर होता है, उसको अगर दोबारा हम एग्जाम दिलाएंगे वो फिर क्लियर कर देगा, फिर क्लियर कर देगा बार बार। लेकिन एक स्टूडेंट होता है जो आईएएस की तैयारी कर रहा होता है, उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसने अभी उस अचीवमेंट को प्राप्त किया नहीं है। अगर वो लगातार उसके प्रति लगा रहेगा, उसकी कोशिश करता रहेगा, सीखने की उसकी जिज्ञासा होगी तो जरूर हो जाएगा और एक दिन वो मजाक लगने लग जाएगा उसको। लेकिन उसके लिए हमें सीखना जरूरी है। साथियों, कोई भी इनकम हो, हम अकेले हार्डवर्क से नहीं कर सकते बड़ी इनकम, क्योंकि अगर हार्डवर्क से पैसा बनाया जाता तो जो मजदूर किसान आदमी है वो करोड़पति होता, लेकिन आज उनकी हालत खराब है। जो साथी दिमाग से काम करते हैं, जितनी नॉलेज ज्यादा होती है उससे पैसा बढ़ता है, और नॉलेज हमारा मीटिंग में आने से बढ़ेगा। हमारी टीम को मीटिंग में आना चाहिए, उनको हमें बुलाना चाहिए, मैसेज भेजना चाहिए। आपको कभी ये हार नहीं मानी है कि भाई मेरी टीम से कोई मीटिंग में नहीं आता, मैं अब उनको मैसेज भेजना ही नहीं, तो ये बात भी अच्छी नहीं है। जो लगातार प्रयास कर रहा है कि टीम भी आएगी, सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथियों, मंच के ऊपर बहुत डायनेमिक लीडर हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं फिर से मैम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इतने बड़े मंच पर मुझे आमंत्रित किया 2 शब्द बोलने के लिए। थैंक यू मैम। जय हिंद, जय प्रलवाइन, जय पीवीसी मेटा, जय एमजीआरडी। तो दोस्तों, आज का मंच बहुत ही बढ़िया, और मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग हमारी गाड़ी को जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। हम हमारे भविष्य, हमारा फ्यूचर यहाँ से निर्धारित किया जा सकता है। बट उसके लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा इसमें लाना पड़ेगा। कई सारे मेरे दोस्त जो कि अपनी दुकान चलाते हैं, अपने बिजनेस में जाते हैं, अपनी नौकरी में जाते हैं, अपने पेशे में जाते हैं, अपने कोई वकील है, कोई डॉक्टर, कोई कुछ है, तो वो लोग ये देखते हैं कि यार चलो ये एक पार्ट टाइम है। बट मैं आप लोगों से एक ही बोलूंगा कि इसे पार्ट टाइम रखते हुए इसे ऐसा समझें कि ये आपके भविष्य का फुल टाइम हो जाए, और इस ढंग से आपको इनकम आने लगे कि आप इसे पार्ट टाइम करते करते फुल टाइम इसमें हो जाए। और जो अपना काम तो करते रहे, लेकिन यहाँ से आपके जो फुल टाइम वाली अर्निंग है वो यहाँ से आना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ करें तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और का अपनी टीमों को हैंडल करना पड़ेगा, अपनी फार्मिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, और फुल्ली अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना होगा। आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी भी जो है व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। कोई छोटा छोटा ट्रांसफर करना है तो नहीं आता सर, मुझे पीवीसी टोकन ट्रांसफर करना नहीं आता सर, मुझे विड्रॉल करना नहीं आता सर, मुझे जो है बीएनबी बनाना नहीं आता। हर चीज दोस्तों आपको सीखनी पड़ेगी, और सीखने में, पूछने में किसी प्रकार की कोई शर्म न मत करो। इतना सारा टेलीग्राम पे इतने बड़े बड़े लीडर्स आपको दिखते हैं, किसी को भी आप हाय करके कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप थोड़ा बताएंगे। यहाँ आपको कोई बंदा हेल्प ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जहाँ पे कि अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, इनसे सबसे कुछ ना कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सब हम एक दूसरे के दूर के रिश्ते के सगे भाई बहन हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हमारा कोई दोस्त यहाँ सीखना चाहे तो उसे हम लोग जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों, समय की सीमा है, और जो है आज का जो समय काफी हो चुका है, और मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। आज भी मैं 556 दोस्त अभी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका ग्रेट शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे जितने भी फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनकी वजह से ये मंच
एकदम सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। और खास करके हमारे शंभू शर्मा जी, क्योंकि एक अपने आप में बहुत ही शानदार शख्सियत है, ऐसी शख्सियत की वजह से बिल्कुल टाइम पे आना, टाइम पे जाना, टाइम पे चालू रखना, हर चीज उनकी हेल्प हमें हमेशा रहती है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।